चले वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको सीधे लिए चलेंगे रुद्रप्रयाग, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले तो इस चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव में पधारे वैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों का, गणमान्य अतिथियों का एवं राज्य के बाल एवं युवा वैज्ञानिकों का बाबा केदार की इस पवित्र भूमि पर मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हमारे सभी बाल एवं युवा वैज्ञानिकों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक हमारे सामने देश के लिए काम किए। अग्नि की मिसाइल से लेकर विजन 2020 से लेकर अनेक पुस्तकें, और मुझे लगता है कि हमारे इन बाल वैज्ञानिकों को अवश्य आपके माध्यम से ये पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर कलाम का जीवन विज्ञान, संस्कार और संकल्प को समर्पित अद्भुत संगम था। और उन्होंने दिखाया कि किसी भी व्यक्ति का जन्म भले ही सामान्य परिस्थितियों में हो, लेकिन अगर उसके जीवन का कोई मिशन है, कोई संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो आसमान को छू सकता है, साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकता है। ये हम प्रोफेसर कलाम के जीवन को अगर नजदीक से देखें तो इसमें वो सब कुछ दिखाई देगा। रामेश्वरम के एक छोटे से स्थान पर एक मछुआरे के घर में पैदा होने वाला एक बालक, जो जीवन के अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों का सामना करते हुए वो राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करता है, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। भारत का परमाणु का, पोखरण का परीक्षण होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक कोई तो वो हमारे प्रोफेसर कलाम थे। ऐसे कलाम जिन्होंने जीवन की सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनको स्कूल में बैठने के लिए एक बोरी का कट्टा भी नहीं मिलता था। टाट पर बैठकर, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे क्लासरूम बन गए, लेकिन उस समय में बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने जीवन में रुकना स्वीकार नहीं किया, यात्रा में थकना स्वीकार नहीं किया, अनवरत रूप से चलते रहे, बढ़ते रहे और जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को उन्होंने छूने का काम किया। और उनके भारत के सर्वोच्च पद तक की जीवन यात्रा इस बात का प्रतीक है कि जब सपने सच्चे होते हैं तो कठिनाइयां रास्ते नहीं रोक सकते। मंजिल उनको प्राप्त होती है, रास्ता उनको मिल जाता है, उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो सोने पर देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, हमेशा जागने के लिए प्रेरित करते हैं, वही सपने होते हैं। और आज का ये बाल विज्ञान महोत्सव उसी स्वप्न को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसलिए ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा, यहाँ पर अपने अपने दूर से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, बागेश्वर से आए हैं, पिथौरागढ़ से, चंपावत से, चमोली से, इन सभी जनपदों से आप सब लोग रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमारे 3 महोत्सव ऐसे हो चुके हैं, वह भी अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए थे। आपके लिए और आपसे पहले जिन्होंने इस विज्ञान महोत्सव में प्रतिभाग किया होगा, सच में उनके लिए जीवन का एक ये नया अनुभव भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि ये बाल विज्ञान महोत्सव आपके सपनों को आगे बढ़ाने का
प्रयास है और जो प्रोफेसर कलाम की सोच है, जो वो हमको एक सोच देकर गए, इसलिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा, जिज्ञासा और नवाचार से उनको परिचित कराने का एक उत्सव है। जो एक उत्सव हमारा दीपावली आने वाला है, अभी कुछ ही दिनों के बाद 4-5 दिनों के अंदर दीपावली का हमारा महा उत्सव होने वाला है। उससे पहले भी ये हमारे इस सीमांत क्षेत्र के जो भविष्य के हमारे कर्णधार है उनके लिए एक बड़ा उत्सव यूकोस्ट के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं यूकोस्ट की टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड के प्रवेश द्वार होने के साथ साथ देवभूमि की आत्मा के प्रहरी भी हैं। आप सबको पता होगा, अभी बाईस अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले बाबा केदार के दर्शन करे थे उन्होंने, फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे और उसके बाद सीमांत गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस गांव में वहां के लोगों के बीच में संवाद का कार्यक्रम उन्होंने स्थापित किया था। और उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये उद्घोष किया गया कि अब माणा गांव जैसे जो हमारे सीमांत के गांव हैं, वो गांव अब भारत के, जिनको अंतिम गांव कहा जाता था, वो भारत के अब अंतिम गांव नहीं होंगे, वो भारत के पहले गांव होंगे। और पहले गांव के रूप में उनके सभी प्रकार के विकास से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, नीतियों से संबंधित सभी प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये वे भूमिखंड हैं जहां से हिमालय की श्वेत चोटियां आकाश से संवाद करती है। क्या आप कहते हैं महान हिमालय? देखिए, आप लोगों को महान हिमालय दिख रहा है यहां से। हम उस तलहटी पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जहां बर्फीली हवाएं जीवन की कठोरता और शीतलता का संदेश देती हैं। हमारे ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अपना जीवन प्रभाव प्रारंभ करती हैं और यहीं के हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा में अपने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की आन बान और शान को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप किसी की परवाह न करते हुए भारत माता को सुरक्षित रखते हैं और हम सबको चैन की नींद सोने के लिए निश्चित रूप से वो अपनी नींद खराब करते हैं या अपनी नींद को समर्पित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में हिमालय की दृढ़ता, मां भारती के प्रति एक अटूट निष्ठा बसती है।